पहला पाठ मक्काबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 13 तक। जब अंतियोक पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का एलिमईस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है और वहां का मंदिर अत्यंत समृद्ध है और उसमें वे स्वर्ण ढाले कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं, जिन्हें फिलिप के पुत्र सिंकदर मकुदुनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक ने वहां छोड़ दिया था। इसलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उसे लूटने के उद्देश्य से चल पड़ा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि नागरिकों को उस अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उसे भागना पड़ा। उसने दुखी होकर वहां से बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदिया पर आक्रमण करने निकली थी वह पराजित होकर भाग रही है। लीसियस एक विशाल सेना लेकर वहां गया था, किंतु उसे यहूदियों के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। अब यहूदी अपने अस्त्रों, अपने सैनिकों की संख्या और पराजित सेनाओं की लूट के कारण शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने यरूशलेम की होमवेदी पर अंतियोक द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढाह दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई और उसके नगर बेतसूर की भी किलाबंदी की। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह नहीं हो पाया था। वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छाया रहा। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों में दयालु और लोकप्रिय था। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहां के चांदी और सोने के पात्र चुरा कर ले गया और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से कष्ट भोग रहा हूँ और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 20 पद संख्या 27 से 40 तक। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मृत्यु के बाद का जीवन
एक पूरी तरह से अलग राज्य है। हमारे पास इसकी कल्पना करने की क्षमता ही नहीं है। यह निश्चित रूप से इस दुनिया की तरह नहीं होगा। हालांकि अगर हम अपना जीवन प्रेमपूर्ण और पूरे दिल से जीते हैं तो हमें इसके विषय में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना जीवन वर्तमान में अच्छी तरह से जीने का प्रयास करना है। स्वर्ग में हम मसीह की छवि साझा करेंगे। अंत में क्या हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं? आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।